से पहले दो लाइनें। खुदा ने खिलखिलाते रंग, खुदा ने खिलखिलाते रंग निहायत ही चंद बनाए हैं। खुदा ने खिलखिलाते रंग निहायत ही चंद बनाए हैं। उनमें से सबसे मोहक आज हमारी महफिल में आए हैं। तो जोरदार तालियों से स्वागत करें रियाज सर का। और इसी के साथ मैं वकील सर को भी बुलाना चाहूंगा कि कंबाइन रूप में हम लोग थोड़ा सा मदद करें हमें और रिजल्ट घोषित करने के लिए आए मंच पर। वकील सर और रियाज सर के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। उससे पहले रियाज सर से गुजारिश करेंगे कि रिजल्ट घोषित से पहले की चंद बातें रखे आप लोगों के लिए। सर इंट्रोडक्शन टाइप का क्लास में बोलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सर इसको हटाइए ना, इसको हटाइए ना, इसको। आज के इस एनुअल सेरेमनी के शुभ अवसर पर इस स्कूल के प्रिंसिपल, डायरेक्टर, सभी शिक्षक, विद्यालय से जुड़े सभी अभिभावक, माताएं और हमारे विशेष अतिथिगण, इस तरह के स्कूल, इस तरह के गांव में एक गौरव की बात है। इस गुमानी क्षेत्र में आप अपने जमाने को याद कीजिए। हम अपने पीरियड को याद करते हैं तो उस वक्त शिक्षा का क्या स्थिति था और आज किस मुकाम तक पहुंचा है, ये आपके सामने है। इस क्षेत्र में जब हम सब पढ़ते थे उस टाइम शिक्षा का महत्व जो है विस्तारित रूप से नहीं था। आज इस तरह के कॉन्वेंट स्कूल्स जो चल रहा है गांव-गांव में या फिर अपने अपने किसी क्षेत्र में, ज्यादा कुछ तो नहीं, बस दिल से बहुत ज्यादा दुआएं इनके लिए निकलती है। क्योंकि आज आपके बीच छोटे छोटे नन्हे बच्चे आकर मंच पे खड़े होकर दो बात बोलते हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपके ही गांव में आपके सामने इस मंच पर छोटे छोटे बच्चे आके माइक पकड़कर जो बातें बोल रहे हैं, कुछ भी बोले, अपना परिचय दिया, गजल बोला, स्पीच बोला, जो भी बोले, जो परफॉर्मेंस किए, वो काबिल तारीफ है। ये सारा श्रेय जाता है इस तरह के कॉन्वेंट स्कूल चलाने वाले उन शिक्षकों के ऊपर। हो सकता है कहीं मुझ पर कुछ टिप्पणी हो, क्योंकि मैं भी विद्यालय से, स्कूलों से जुड़ा हुआ हूं। माँ बाप को तो जो लाभ होते होंगे ही होते हैं, परंतु मुझे बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है इस तरह के स्कूल से। कारण बता रहा हूं, क्योंकि मुझे प्रत्येक साल जो एक स्कूल का डाटा बनाया जाता है, पूरे एरिया का रिकॉर्ड्स बनाया जाता है, उपलब्धि बच्चे का परफॉर्मेंस का, तो इन स्कूलों का भी बहुत बड़ा देन है कि इन स्कूलों से जो बच्चे पढ़कर हमारे सरकारी स्कूलों में आके जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो उनका जो शिक्षा का स्तर है एक बहुत अच्छा रहता है और वो रिकॉर्ड अच्छा बनता है। पिछले कई दिन पहले इसी तरह एक मीटिंग में जिला में चर्चा हो रही थी, तो बर्रा प्रखंड में जो रिकॉर्ड बन रहा था, तो गुमानी का एक रिकॉर्ड बहुत ही बेहतरीन था। तो मैं उसी वक्त समझ गया कि इन सब स्कूलों का भी बहुत बड़ा हाथ है, और इसीलिए मैं पुनः इस तरह के कॉन्वेंट स्कूल के शिक्षकों को मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं। रही बात एनुअल फंक्शन, ये बच्चों का कार्यक्रम है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे कार्यक्रम करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, अपने हुनर को दिखते हैं। इन्हें
धार्मिक रूप से जोड़कर किसी तरह का कमेंट करना हमें जायज नहीं लगता है। बच्चे हैं, माताएं आती हैं, मैंने पहले भी कहा था, कई एक मंच में भी कहा हूं मैं कि पर्दा और हया के साथ माताएं अगर आके अपने बच्चों के हौसला अफजाई करते हैं, इस छोटे छोटे बच्चे का नन्हे इस कार्यक्रम में, तो मुझे कहीं नहीं लगता है कि हमारे एक गुनाह का काम या किसी तरह के हमारे धार्मिक ग्रंथों में कहीं ठेस पहुंचा रहा है, ऐसा हमें नहीं लगता। हम बाकायदा बोल रहे हैं, हया और पर्दा के साथ आए हैं, बेपर्दे की नहीं है, बेहया ही नहीं है। इस तरह का कमेंट करना भी उचित नहीं होना चाहिए। रही बात इस स्कूल का भी के जो कार्यक्रम चले, आपने देखा प्रत्येक इवेंट के लिए जो बच्चे कॉस्ट्यूम्स पहने थे, जो ड्रेस जो पहने थे, जिस तरह से उसको एक एक स्टेप के लिए तैयार किए गए थे, बहुत बड़ी मेहनत की बात है। हर स्कूल में देखते हैं हम लोग भी, बाजार में भी कई स्कूल्स हैं, वहाँ भी सभी शिक्षक लोग बहुत मेहनत करके पूरे साल का एक कार्यक्रम दिखाने का सिर्फ इतना ही मकसद नहीं है कि बच्चों का इस तरह से भीड़ जमा के, बात है कि वो बच्चे पूरे साल जो पढ़ा, बहुत बड़े लोगों को भी देखे होंगे, जानकार बहुत है, ऐसे बोलते हैं माइक पकड़ने के लिए उसको बोलिए तो फिर देखिए थरथरा के कांपते हैं। अरे छोटे छोटे बच्चे आके आपके सामने परफॉर्मेंस दे रहे हैं, क्या शिक्षकों का श्रेय नहीं है? क्या उनकी मेहनत नहीं है? मेहनत है। बस मैं ज्यादा लंबी बातें नहीं बोलना चाहता हूं, बस आप सबों से सिर्फ इतनी विनती है, गुजारिश है माँ बापों से कि आप अपने बच्चों के प्रति जिस तरह से सजग हो रहे हैं, इसे बरकरार रखिए। समय पर विद्यालय पहुंचाने के लिए, भेजने के लिए आपको जो करना पड़े वो तैयारी करिए, समय पर बच्चों को भेजिए। जो विद्यालय से इंस्ट्रक्शन मिलते हैं कि नाश्ता बना के भेजना, समय पर भेजना, बच्चे शाम को पढ़ने बैठते कि नहीं, स्कूल के टास्क बनाते कि नहीं, भले माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, मगर इतना तो पता है कि कितने बजे स्कूल भेजना है, कितने बजे बच्चों को पढ़ने बैठाना है, इतना तो उनको अकल नहीं है। बस ये सब करना है। और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस शिक्षकों से इतनी गुजारिश करूंगा कि प्राय कन्वेंट स्कूलों में बच्चों की संख्या तो बढ़ गई है, क्वांटिटी बहुत है, बस आप सबों से सिर्फ इतनी विनती है, उन्हें क्वालिटी देने की व्यवस्था कीजिए। अगर इसके लिए कुछ व्यवस्था होनी चाहिए आप सभी कन्वेंट स्कूलों का, कि नहीं एक किसी तरह का एक प्लेटफॉर्म चाहिए कुछ टेक्निक का, तो इंशाल्लाह मैं अपने स्तर से व्यवस्था करूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। और मैं ज़्यादा इस बीच नहीं करूंगा, बस आप सबों से गुजारिश है कि इस तरह के कन्वेंट स्कूलों को आप सराहें, इन्हें समर्पित भावना से इन्हें मदद करें, ताकि ये बच्चे का जो उज्जवल भविष्य के लिए जो प्रयास करते हैं काबिल तारीफ हैं। अस्सलाम वालेकुम।